आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 4 बज चुके हैं। स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत और सियासी बयानबाजियां लगातार जारी हैं। जहां लोकसभा इंतखाबात रवा माह की 19 तारीख से शुरू हो रहा है पहला फेज। इस सिलसिले में सियासी सरगर्मियां मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी जारी है। और आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि एक वक्त आएगा कि भाजपा उनके साथ होगी। उन्होंने कहा है कि उनकी जमात उस पार्टी की हिमायत करेगी जो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करेगी और जम्मू कश्मीर में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देगी और लोगों के मुश्किलात दूर करेगी। इस पुरानी रियासत के हर कोने में आज आप ज्वाइनिंग देख रहे हैं। शायद न सोशल मीडिया की जीनत वो ज्वाइनिंगें बन रही हैं और न आपके मीडिया के ज़रिए से वो ज़्यादा हाईलाइट की जाती हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जो 4 साल हमने मेहनत की, जो सच की सियासत हमने चलाई, बहुत मुश्किलात का सामना करने के बाद आज हम देख रहे हैं अल्लाह ताला हमें उसका फल दे रहा है। नौजवान जोग दर जोग ज्वाइन कर रहे हैं, बुज़ुर्ग ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चे, औरतें, मेरी बहनें, मेरी माएँ सब ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए जब वक्त आएगा मैं वक्त पे वो बात भी करूँगा। अल्ताफ बुखारी जो करता है, बबांगे दोहल करता है, कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं करता है, क्योंकि सच की सियासत की पहली निशानी वही होती है कि सच बोलो। इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा उस वक्त वो भी जवाब देंगे। जनाब, हमने कहा इस बार अपनी वैली से ही कोशिश करें कि हम वैली में अपने कैंडिडेट पार्लियामेंट में उतारें। वहाँ असेंबली की तैयारी हो रही है। मैं कल ही वापस आया हूँ जम्मू से। हम लगे हुए हैं असेंबली की। देखिए, हम तो हमारा सपोर्ट जो है, हमारा सपोर्ट सच को है और जो सच बोलता है हम सच बोलने वालों के साथ ही है। जो जम्मू कश्मीर की रियासत को वापस देगा हम उनके साथ हैं। जो जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवानों को रोज़गार की गारंटी देगा मैं उनके साथ हूँ। जो जम्मू कश्मीर के बुज़ुर्गों को, जो जम्मू कश्मीर की जो हमारे दीनी मजहबी रहनुमा हैं उनकी रहाई मुमकिन करे, मैं उनके साथ हूँ। वक्त आएगा मैं उनका नाम लेके भी आपको बोलूँगा। शायद वो इल्ज़ाम नहीं था, आप गलत समझते हैं। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे ताल्लुकात हर सियासी जमात में हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कोई भी जमात है, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। मेरे घर के दरवाजे सब के लिए खुले हैं और मेरे सब मुझसे ज़्यादा सीनियर लीडर हैं, मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं और मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ। और मुझे लगता है कि वो भी मेरी इज़्ज़त इसलिए करेंगे कि आई हैव माई ओन पर्सनल स्पेस। मेरे घर में कोई भी आ सकता है, ही इज़ वेलकम। मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसने हमेशा हर एक की इज़्ज़त की है, मैं भी इज़्ज़त करना जानता हूँ। देखिए, मैं सियासत आपके साथ क्यों डिस्कस करूं? अगर सियासत होगी भी मैं आपके साथ क्यों डिस्कस करूं? और मैं रात के अंधेरे में तो नहीं मिला था ना। अगर कोई चोरी की बात होती, मैं रात के अंधेरे में किसी से नहीं मिला। नहीं, मैंने कहा मैं रात के अंधेरे में किसी से नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला और कभी भी नहीं मिलूंगा। जो मैं करूंगा ओपनली करूंगा, बिल्कुल ओपनली करूंगा। जिस दिन मेरा दिन आएगा उस दिन पूरी बीजेपी मेरे साथ होगी। अभी तो मेरा दिन नहीं आया, अभी आप क्यों परेशान हो रहे हो? अभी जिस दिन मेरा दिन आएगा, मैं जब प्राइम मिनिस्टर से मिलने गया, मैं दिन में गया ना, दुनिया के मीडिया ने कवर किया ना। उमर साहब की इज़्ज़त मेरा फ़र्ज़ है। ये भी सच है कि उमर साहब इधर पैंथर्स पार्टी भीम ने आज अपना मंशूर जारी किया, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि पार्टी की जानिब से समाज के हर एक तबके को शामिल किया गया है, जिसमें तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार जनरेट करना, मुख्तलिफ महकमों में खाली पड़ी असामियों को वक्त पर पूरा करना और साथ ही साथ सरकारी मुलाजमीन की तरक्की जो काफ़ी वक्त से रुकी पड़ी हुई है, जबकि डिवीजनों की मुस्तकिली और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी शामिल है। पार्टी भीम ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जो हमने हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो इसमें टच किया है। जैसे कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए नई एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होंगी और साथ साथ ये इंश्योर होगा कि जो वैकेंसीज हैं वो टाइमली फिलअप हों। प्रमोशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की डिलेड होती हैं वो टाइमली हों। डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन के लिए हम कमिटेड हैं।
जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए उनका रिटर्न अर्ली हो और डिग्निफाइड रिटर्न हो वैली में, उसके लिए पैंथर्स पार्टी कमिटेड है, भीम कमिटेड है। उसके बाद जम्मू माइग्रेंट्स की लड़ाई हमने सदा लड़ी है, उनके लिए हम कमिटेड है कि हम आगे से भी उनकी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ड्रग बिजनेस जो है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही है और यूथ जो है अपनी यंग एज में लाइफ खो रहे हैं। तो उसके लिए ड्रग को जो है पूरी तरह से उन्मूलन के लिए पैंथर्स पार्टी भीम कमिटेड है और ये इंश्योर करेगी कि ड्रग कल्चर इधर से ख़त्म हो। करप्शन जो है एक लार्ज स्केल पे फैल चुकी है जो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वीक कर रही है, प्रोग्रेस स्टेट की रोक रही है। तो हम करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अडॉप्ट करेंगे और जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ जो केसेस होंगे वो इंश्योर करेंगे वो टाइम बाउंड मैनर से ख़त्म हो। एक जुडिशियल रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमने महसूस की कि आप कोर्ट्स में देखते हैं कि बड़े बड़े सालों से मामले लंबित हैं और लोग अपने एक जीवन काल में एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते कि उनको इंसाफ मिलेगा। हम इंश्योर करेंगे कि जो जस्टिस है उनको स्विफ्टली मिले, प्रॉम्प्टली मिले और डिलेट ना हो। इसके साथ साथ हम जो है किसान के लिए कमिटेड हैं कि उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स होने चाहिए, उनको सीड्स जो मिलने चाहिए, सीनियर सिटीजन्स और जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, उनको जो कंपनसेशन मिले एक डिग्निफाइड अमाउंट मिले और इजीली मिले, जो आपके टेक्निकलिटीज़ उनको फेस ना करनी पड़े। ये सब के लिए पैंथर्स पार्टी भीम जो है कमिटेड है और जब हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे तो हम इंश्योर करेंगे ये सारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज श्रीनगर के पार्टी दफ्तर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए दर्जनों लोगों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और कहा कि पार्टी में लोगों के शामिल होने से पार्टी मजीद मजबूत होती है। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त के लिए आज जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट के उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। ईआरओ दफ्तर में कागजात नामजदगी दाखिल होने पर उन्होंने अपने कारकुनों समेत मसरत का इजहार करते हुए कहा है कि यह दिन उनके लिए एक अच्छा और बड़ा दिन है। उन्होंने कहा है कि लोगों को चाहिए कि वो एक अच्छे उम्मीदवार का इंतखाब करें ताकि वो लोगों के मसाइल को ऐवान तक ले जाकर उनका हल कराए। आज का ये दिन बड़ा शुभ दिन है, ये हम सब के लिए शुभ दिन है। आज हमने फॉर्म भरा है अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री लोकसभा सीट के लिए। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर में जो अनंतनाग राजौरी पुंछ कुलगाम शोपियान उन तमाम लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि वो बेहतरीन इंतखाब करें और इलेक्शन प्रोसेस का जो जमहूरी अमल है उसको कामयाब बनाएं। मेरी सभी से यही गुजारिश है। देखिए, हर चीज इजी नहीं होता है। एवरीथिंग इज टफ इन द लाइफ। बिगिनिंग से डेथ तक इंसान को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एंड वी टू हैव एक्सेप्टेड दिस चैलेंज एंड आई एम गोइंग टू कंटेस्ट इट एंड होप दैट वी विल विन इंशाल्लाह। पार्टी का है जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट। ये कॉमनली ये 3 पॉइंट्स पर है: करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर, वायलेंस फ्री जम्मू कश्मीर एंड ड्रग एडिक्शन फ्री जम्मू कश्मीर। उसके साथ साथ हमने बहुत 3 साल से का लगातार 2022 से हमने लगातार लड़ा है कि हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, उसी तरह का जिस तरह हमारी स्टेट थी लद्दाख के समेत। एसएसपी पुलवामा पीडी नित्या ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयारियां और सभी हसास मकामात पर पहले ही खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। स्पोर्ट्स इवेंट के इफ्तिताई तकरीब के दौरान उन्होंने कहा है कि मंशियात के खिलाफ पुलिस की जंग जारी है और इस बिद्दत को ख़त्म करने के लिए समाज के हर फर्द को अपना रोल अदा करना होगा। जो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का फेज़ है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 13 मई को होगा और लगभग 1 महीना बचा है। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। जितने भी हमारे पोलिंग लोकेशंस हैं उनकी फैसिलिटीज़ के मद्देनज़र और सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंडक्ट होने वाली है उसके लिए भी, तो जो भी हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स हैं वो भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो हम रेडी हैं। ड्रग्स के खिलाफ हमारी जो कार्रवाई है वो जारी है कि हम भी जो ड्रग्स को बेचने वाले जो पेडलर्स हैं उनको पकड़ने में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो दूसरा एक तबका है जो डिमांड वाला साइड है, जो यूथ है, अगर वो ड्रग्स लेना नहीं छोड़ेंगे तो बेचने वालों की फिर कमी नहीं है। तो ड्रग्स को लेने से पहले, उसको सेवन करने या एडिक्ट बनने से पहले बहुत ज़रूरी है कि उसके बारे में अवेयरनेस उनको अच्छी हो।
और स्कूल से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे उनको ये चीज़ें बता सकते हैं, जहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस हो सकती है, ओपन डिस्कशन हो टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, जो भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं। तो आजकल के टाइम में जो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है वो इतनी बड़ी चैलेंज हो रखी है कि जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे, उन्हें बताएंगे नहीं उसके नुकसान के लिए, तब तक उनको ये नहीं पता चलेगा। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने एक चोरी के मामले को हल करते हुए जुर्म की वारदात में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है और 3 घंटे के अंदर इसके कब्जे से चोरी शुदा माल भी बरामद किया है। गुज़िश्ता रोज पुलिस स्टेशन यारीपुरा को अब्दुर्रशीद दोबी, जो कि यारीपुरा का रहने वाला है, उनकी तरफ से एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई है जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज तकरीबन 8 बजे जब वो अपनी दुकान बंद कर रहा था, इस दौरान कुछ नामालूम चोर मैन चौक यारीपुरा में वाक़ा उसकी दुकान से उसका बैग चोरी करके ले गए। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन यारीपुरा में एक केस दर्ज किया गया था। इसके बाद ही SHO थाना यारीपुरा की सरबराही में एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है जिसने भरपूर कोशिशों के बाद और तमाम दस्तियाब ज़रा इस्तेमाल करते हुए चंद मुश्तबह अफराद को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है और इस सिलसिले में पूछगछ की है। और पूछगछ के दौरान एक मुलजिम जिसकी शिनाख्त साकिब अहमद गनाई के तौर पर हुई है, उसने एतराफ़ किया है कि उन्होंने चोरी की, जिसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे चोरी शुदा माल भी बरामद हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बडगाम में आज एक कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया है जिसमें डीजी फैशन, डिप्टी कमिश्नर बडगाम, SSP बडगाम और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट के अलावा 2023 के डिग्री होल्डर उन्हें शिरकत की है, जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौके पर डिग्री याफ्ता तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम की गई है। इस मौके पर कहा गया है कि इस इदारे में 10 से 20% काम अभी भी पेंडिंग है, जो कि आने वाले वक्त में मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद ही इस इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया जाएगा। मिस बुलबुल आनंद। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैं जम्मू से हूँ और श्रीनगर में इतना आती नहीं हूँ, बट मेरे पापा की पोस्टिंग रहती है निफ्ट श्रीनगर। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस कैंपस में आऊँगी, बट मेरे 4 साल इस कैंपस में इतने बेहतरीन रहे हैं कि मैं अपने शब्दों में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ। फर्स्ट ईयर से लेके आज 4 साल के बाद जो हमें डिग्री मिल रही है, हमने इतना कुछ सीखा है। निफ्ट श्रीनगर ने हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया है। जो हम आज इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो हमें पता था कि हमें कहाँ से कैसी चीज़ें लेनी है, किससे कैसे बात करनी है, इंडस्ट्री में कैसा होता है, वो सब हमें ऑलरेडी नॉलेज थी। एंड इट्स ओनली बिकॉज हम निफ्ट श्रीनगर से पढ़े हुए। यहाँ के फैकल्टीज़ और सबसे ज़्यादा मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों ने मुझ में कॉन्फिडेंस रखा है कि मैं आज यहाँ पे आके इतना मैंने अच्छे से 4 साल पूरे कंप्लीट किए हैं। आज अगर मेरे को डिग्री मिली है और अवार्ड्स मिले हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स एंड द फैकल्टी ऑफ कोर्स। सो आज का कॉन्वोकेशन 38 बच्चे जो हैं आज उन्होंने डिग्री यहाँ से हासिल की है। 35 उसमें से आज यहाँ पे मौजूद थे और जैसा कि मैंने अंदर भी कहा कि ये कैंपस जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर मैं कहूँ तो जो 18 कैंपसेस निफ्ट के हैं उसमें से सबसे खूबसूरत, सबसे फैला हुआ, सबसे ज़्यादा जगह में जो है ये कैंपस बना है। इसकी कंस्ट्रक्शन आपने ऑडिटोरियम में भी देखा, काफ़ी अच्छी है। कुछ एक 10-12% काम मैं कहूँगी अभी हमारा बकाया है और हमारी कोशिश ये चल रही है कि हम उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा लें और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ 2 या 3 महीने के अंदर अंदर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इनॉग्रेशन हो। निफ्ट की एक बहुत ही खास एक पॉलिसी है, एक प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, जिसको हम क्राफ्ट क्लस्टर इनिशिएटिव कहते हैं। उसमें हमारे बच्चे जो लोकल क्राफ्ट्स हैं, एक सेमेस्टर पूरा उस जो वहाँ के क्राफ्ट्समैन हैं, कारीगर हैं, उनके पास ना केवल जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके घरों में रहते हैं, उनकी कारीगरी सीखते हैं और
पुराने जो ये हमारे पुश्तैनी क्राफ्ट्स हैं उनको आज के मार्केट में हम कैसे क्या डिज़ाइन लेकर आए, वो डिज़ाइन इंटरवेंशन समझाते हैं, बताते हैं, उनके साथ मिलके काम करते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये बहुत, मेरे हिसाब से ये बहुत ही ख़ास एक इनिशिएटिव है जो कि निफ्ट के बच्चों के थ्रू होती है। उनको भी जो सीखने को मिलता है और साथ में जो कारीगरों को एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनीलोर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की और उसका वक़ार उनकी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा है कि लोगों के जज्बात के साथ खेलने का वक्त ख़त्म हो चुका है और अब वक्त है कि लोगों के मसाइल को हल किया जाए। देखिए, दो चीजें हैं, डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। डेवलपमेंट होता है आपकी इकोनॉमिक पैकेजेस। एज आई सेड, मेरा ख्वाब है जो जम्मू कश्मीर के लिए, आई सी इट इन द लॉन्ग टर्म एज हॉर्टिकल्चर बेस्ड, कि इसमें हॉर्टिकल्चर, some sort of agriculture, biotechnology, which means aromatic plants, medicinal plants, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसमें thousands of crores का टर्नओवर हो सकता है। और दूसरा टूरिज्म। मेरा मेन फोकस एज अ पार्टी इज टू गेट एज मच फंड्स एज पॉसिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज टू सेक्टर्स। फिर दूसरा है डिग्निटी। डिग्निटी ये हम समझते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का बच्चा है उसको आप उसी कानून से तोलिए जो गुजरात के बच्चा, कर्नाटका का बच्चा, दिल्ली का बच्चा हो, जो यहां एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इन्होंने सेट ऑफ रूल्स बना के रखा है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, बिलखुसूस जो ये कल्चर ऑफ पुलिस सर्टिफिकेट्स है और किस पुलिस सर्टिफिकेट ऑन व्हाट बेसिस, वो डिग्निटी की बात है कि भाई अगर एक खानदान में एक बंदा कहीं इन्वॉल्व था तो उसके भाई को, उसके बाप को, उसके बेटे को, उसकी बेटी को, बहन के बेटे को, भाई के बेटे को, किसी को नहीं मिलेगी। और ये हमारा कोई बाहर का नहीं है, ये इन्हीं सरकारों ने ये कानून बनाया है। पूरी दुनिया में कहीं ये कानून नहीं है कि बाप की सजा बेटे को, या बेटे की सजा बाप को, या भाई की सजा भाई को। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। जवाब हम चाहते हैं कि आज जो नौजवान है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन हमारे पास सैकड़ों प्रॉब्लम रोज आती है, डजन्स ऑफ देम, जहां बच्चे को नौकरी मिलती है लेकिन उसको पुलिस सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। वो बोलता है सर मैं तो तब पैदा ही नहीं हुआ था जब मेरे फादर से कोई गलती हुई। इज एनीबडी टॉकिंग अबाउट इट? ये इशू नहीं है क्या? इमोशनल स्लोगन्स आर ओवर। आप इलेक्शन लड़िए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट people face in their day-to-day lives, and I will do what it takes to ensure that we have the same set of laws as in any other state in India. You cannot have special coercive laws just for the youths of J&K, that I promise you. देखो यार, उमर साहब को अल्लाह ताला ने माफ किया है, उसको सर्टिफिकेट है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो जन्नत की सर्टिफिकेट दे सकता है, सफाई की, वो कुछ भी कर सकता है, उसका आप छोड़ दो। देखो मैं नहीं बोलना चाहता, वो मेरा हरीफ है, लेकिन फिर ये बोलते हैं कि भाई ये गाली गलौज करता है, वो टरबाज है, वो बहुत टर मारता है। अब ये मुझे आप बताओ, वाजपेयी साहब और मोदी साहब में क्या फर्क है? वाजपेयी साहब ने इंटरनल अटॉर्नी का रेजोल्यूशन रिजेक्ट नहीं किया। वाजपेयी साहब ने पार्लियामेंट में नहीं बोला अगर हमारे पास बहुमत होता तो हम 370 को हटा देते। उनके टाइम में क्या कई बड़े कांड नहीं हुए, उन्हें कोई एक्शन लिया क्या? कौन सा फर्क है? मीन्स कि उमर साहब का जो मसला है बीजेपी के साथ, ये आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये पर्सनल है। उनका प्रॉब्लम हिंदुत्व से नहीं है, उनका प्रॉब्लम यह है कि उनको मोदी जी शायद घास नहीं डालते हैं, वाजपेयी साहब घास डालते थे। कल कोई और आएगा, वो घास डालेगा, उधर चले जाएंगे। इसमें क्या है? मैं कह रहा हूं कि अगर वो ला सकते हैं, सिर्फ लोगों को बोले कि कैसे लाए, एक जो है आईनी रोड मैप दे कि वो कैसे लाएंगे, क्योंकि देना पार्लियामेंट ने है। देना पार्लियामेंट में आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मुझे एक वर्कर आया, बोला सर हमने सुना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोलते हैं कि जो सीटें सजाद साहब को आएंगी ये इस्तेमाल की जाएंगी असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, क्योंकि तब खबर थी कि असेंबली इलेक्शन होगा। तो ये झूठ उन्होंने डाल दिया कि जी रेजोल्यूशन पास होगा, वो असेंबली जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया। उनको अगर लगता है कि देखो, क्योंकि इनके 3 MP वहां होते हुए 370 लिया, वो कुछ तक कर पाए। अब अगर इनका कोई MP गया, अगर गया, वो कैसे वापस लाएगा, वो इनको लोगों को समझाना चाहिए। झूठ नहीं चलेगा, कितना झूठ बोलेंगे। मुझे लगता है आपकी मर्जी है ना जाए तो मेरी भी वही मर्जी है। अभी जो मैं यहाँ बैठा था, हमारे कलारूस के लोग थे, गरीब तबके से थे,
मैं इनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा था। ये कॉन्वर्सेशन फ्रॉम हेयर टिल टॉप मेरी चलती रहेगी इन परस्यूट ऑफ अ विन। हम तो किसी के पास भी जाएंगे और उसको बोलेंगे। सो ये वो कम्युनिकेशन तो होती रहती है, लेकिन किससे? बैसाखी के तीसरे रोज आज बोर्डिंग हाउस त्राल में एक मेगा मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सिख अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। बैसाखी के इख्तितामी तकरीब त्राल के इस बोर्डिंग हाउस में मनाई गई, जहाँ मुख्तलिफ स्टॉल्स भी बच्चों के लिए झूले और मुख्तलिफ लंगरों का भी एहतमाम किया गया और मौजूद गुरुद्वारे में कीर्तन और अखंड पाठ का भी एहतमाम किया गया था। तारा से हूँ, चतुर्गाम का बाशिंदा हूँ, तो एक सेवादारी समझो मुझे भी। तो आज जो खालसा पंथ खालसा का जन्मदिन जो मना रहे हैं, हम 2-4 दिन से मना रहे हैं। इसमें 13 तारीख को हर गाँव में, हर लोकल गुरुद्वारे में प्रोग्राम होता है। तो कल हमारा शादी मर्ग पुलवामा में प्रोग्राम था, बहुत बड़ा भारी प्रोग्राम, दीवान वहाँ था। वहाँ भी बहुत सारे सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग आए थे। तो आज ये तीसरा दिन है बोर्डिंग हाउस त्राल में हम मनाते हैं। यहाँ वादी भर के लोग आते हैं, सिर्फ सिख तबका नहीं, सिख, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, जो कुछ बौद्ध वगैरह जितने भी यहाँ हैं बसनीक काम करते हैं, वो भी इधर आते हैं। तो आज यहाँ बहुत बड़े सैकड़ों के लोग में यहाँ लोग आए हैं। लंगर का बहुत एहतमाम किया गया है। लंगर की सेवा जो है शत्रुगाम के बाशिंदे कर रहे हैं, शत्रुगाम के सेवादार कर रहे हैं। तो ये आज का जो दिन है, आज इख्तिताम पजीर होगा। ये बैसाखी का दिन खालसा पंथ का जो मना रहे हैं हम, वो आज इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ देखे आपने भी शायद देखा होगा अपने आंखों से भी, यहाँ हर एक फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से, मेडिकल वाले, PHE वाले, PDD वाले, जितने कुछ फायर ब्रिगेड, वाटर वर्कर्स वगैरह जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनकी अपनी अपनी सेवा लगी है। वो सब खिदमत में आए हैं, उन्होंने अपना अपना काम बखूबी किया है। बहुत ही मुतमिन है हम। तो यहाँ गुरु ग्रंथ साहब के सामने हमने अरदास किया, अरदास हमारे होती है भाईचारे का, अमन का, उसके लिए हमने खुली अरदास की। और अमन वासी यहाँ कश्मीर में फैले, सारे हिंदुस्तान में रहे अमन वासी, उसके लिए हमने यहाँ अरदास की। तो बहुत ही आनंद है, बहुत ही खुशी खुशी से ये हमने ये त्यौहार मनाया है। ये जो बोर्डिंग हाउस त्राल है, ये पुरातन समय से ही यहाँ पे ये तीसरा दिन जो है बैसाखी का मनाया जाता है। यहाँ पे एक बोर्डिंग हाउस त्राल बनाया था। महंत साहब हमारे एक पीर थे, महंत बजहत्तर सिंह जी ने इसको दस्तकारी आश्रम बनाया था, ताकि लोग यहाँ वोकेशनल जो वर्क है, वोकेशनल ट्रेनिंग लेंगे और अपना रोज़गार खुद कमा सकेंगे। तब से आज तक ये एक रीति रही है कि तीसरा बैसाख जो होता है, तो उस दिन हम यहाँ सारी वैली के लोग यहाँ जमा होते हैं। आप देख रहे हो भीड़ है। तो यहाँ पे आके इस बैसाखी के जो खालसा साजना दिवस है, इसको बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ लोग आए हैं और अब बच्चों ने नए नए तरीके से इसको मनाना शुरू कर दिया है। आपके सामने ये है निष्काम सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, इनका एक स्टॉल लगा है। हर साल इनका स्टॉल लगता है और इनका जो काम है गरीब लोगों की मदद करना है, बीमारों की मदद करना है और जो एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनको स्कॉलरशिप वगैरह देना। ये इंतज़ामिया के जो बात है, इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। म्यूनसिपलिटी वाले भी यहाँ पे हैं, हेल्थ वाले भी हैं, पानी का इंतज़ाम भी है, पुलिस डिपार्टमेंट जो है सारे अपनी ड्यूटी यहाँ निभा रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही यहाँ हर डिपार्टमेंट जो है उनके एहलकार यहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने जो है अपनी ड्यूटी संभाली है। अभी शाम तक ये यहीं रहेंगे। शाम के बाद जब लोग घरों में जाएंगे तब जाके ये तो रिवायती भाईचारा त्राल का जो है, ये सारे बरसगीर में मशहूर है। ये माना जाता है त्राल का जो रिवायती भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जो है, ये सदियों से कायम दायम रहा है और आइंदा भी ये कायम दायम ही रहेगा। हम भी कोशिश करते हैं, मुसलमान भी, हिंदू भी कोशिश करते हैं कि ये जो रिवायती भाईचारा है त्राल का, इसको जितना हो सके इसको हम मजबूत करें, इसको हम और भी बढ़ाएं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम गुरदीप सिंह है, मैं निष्काम सेवा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जो पहले 2 दिन हमारे होते हैं बैसाखी के, पहले तो मैं बैसाखी की सारे सिख अहलियों को मुबारकबाद देता हूँ। पहले 2 दिन जो होते हैं, पहला दिन 13 को हमारे अपने अपने गुरुद्वारों में होता है और दूसरा दिन शादी मरग हो गया, सईमू हो गया, ऐसे जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जहाँ पे हमारे गुरु आए हैं वहाँ पे होता है। और जो तीसरा दिन होता है वो बोर्डिंग हाउस त्राल में होता है। तो
त्राल में जो मनाया जाता है, इधर फिर हर कश्मीर के लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे गुरुद्वारे में आके गुरबानी कीर्तन श्रवण करते हैं। और साथ साथ में ही मैं यहाँ पे आज एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत दिल से उनका ये करता हूँ कि वो हमारे साथ आज उन्होंने पूरे तीन दिन से हमारे साथ हैं। जैसे म्युनिसिपल हो गया, पुलिस हो गया, हर कोई किसी ने अपना तावन दिया है। यहाँ पे बारिश की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे आज संगत कम है, लेकिन फिर भी इतना नहीं लगता था कि इतनी संगत आएगी बारिश की वजह से, लेकिन आज बहुत संगत आई है। मैं हम सब का वेलकम करते हैं और मीडिया वालों का भी बहुत वेलकम करते हैं और आस करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारा जो त्राल में हमारा भाईचारा है ये भी कायम रहे हमेशा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का हमेशा पहले से ही रहा है और आगे भी उम्मीद करते हैं ये ऐसी तरह से चलेगा। तो इतना ही है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नाजरीन, फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।